Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding infrastructure facilities for nursing college. नर्सिंग कॉलेज ओपन करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तब हम एक नर्सिंग कॉलेज को ओपन कर सकते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज ओपन करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, हम इसके बारे में बात करते हैं। द एरिया रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन ए कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर टिपिकली गाइडेड बाई रेगुलेटरी बॉडीज लाइक द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और द इक्विवेलेंट अथॉरिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज। इसका जो एरिया रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, तो ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो ये कोई गवर्निंग बॉडी, जैसे कि हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी, इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी आईएनसी है, वो रेगुलेटरी बॉडी ये क्या करिएगी, एरिया को सेंक्शन करती है कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंट कंट्री की अपनी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो वो वहाँ का ये सारी चीज़ें जो है वो परमिट करती है कि ये क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसको फॉलो अप करना है, तभी वो नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे आईएनसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तब हम नर्सिंग कॉलेज ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉलेज बिल्डिंग बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कॉलेज बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए है। तो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल रूम हो गया, उसके लिए 20 to 30 स्क्वायर मीटर में एरिया चाहिए होता है। किसी बुक्स में एरिया जो है वो फीट में दे रखा है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर मीटर्स में बात करते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या इसमें दे रखा है, मीटर्स में एरिया, इसमें स्क्वायर मीटर्स में दिया गया है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के लिए प्रिंसिपल रूम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसके लिए 20 to 30 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड है। स्टाफ रूम के लिए यहीं पे 50 to 60 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड है। ऑफिस रूम होता है जहाँ पे सब लोग ऑफिस स्टाफ वगैरह बैठता है, तो वहाँ के लिए 30 to 40 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को जो है वो कंप्लीट माना जाता है। तो जब आईएनसी की टीम आती है तो वो पूरा सारा चीज़ें देखती है कि कितना एरिया पर्टिकुलर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे कि नहीं अवेलेबल है। कॉमन एरियाज रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि ऑडिटोरियम हो गया, मल्टीपर्पज़ हॉल हो गया, तो इसके लिए 200 to 250 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड होता है। यही एग्जामिनेशन हॉल के लिए समथिंग 150 to 200 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड होता है। कॉमन रूम्स वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, यहाँ पे सेपरेट रूम बॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है, गर्ल्स के लिए सेपरेट रूम होता है, तो उसके लिए 75 to 100 स्क्वायर मीटर जो है वो बॉयज़ के लिए अलग इतना एरिया होगा, और गर्ल्स के लिए 75 to 100 स्क्वायर मीटर अलग एरिया होगा। मतलब दोनों के लिए सेपरेट 75 to 100 स्क्वायर मीटर के लिए ईच लोग के लिए एरिया अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वन है क्लासरूम का। क्लासरूम के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम क्लासरूम के लिए ईच अगर हम क्लासरूम को मेज़र करते हैं तो 66 से लेके 75 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर जैसे बीएससी नर्सिंग हम ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें 4 ईयर्स के लिए 4 क्लासरूम अवेलेबल चाहिए, जिसके लिए पर्टिकुलर एक क्लासरूम का एरिया मिनिममली जो है वो 66 to 75 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। दिस शुड बी स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड एंड इक्विप्ड विद स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ये जो क्लासरूम्स अवेलेबल होते हैं ये पूरे स्पेसियस होने चाहिए, इसमें पर्टिकुलर अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसके अंदर स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोजेक्टर्स लगे होने चाहिए, साथ में यहाँ पे एवी एड्स वगैरह भी अवेलेबल होने चाहिए, तभी आईएनसी इसको परमिट करता है कि हाँ जो है इसके लिए क्लासरूम्स के लिए एरिया अवेलेबल हो रखा है। नेक्स्ट वन हॉस्टल फैसिलिटी साथ में होनी चाहिए, तो इसमें डॉर्मेट्री रूम्स अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें अकोमोडेशन कैपेसिटी 2 to 4 स्टूडेंट्स की पर रूम होती है। ईच एरिया जो रूम का कवरिंग होता है, अगर 2 to 4 स्टूडेंट्स उसके लिए अगर रह रहे हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट के लिए 10 to 12 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट के लिए एरिया अवेलेबल इन द रूम होना चाहिए। सेपरेट हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए विद द प्रॉपर सिक्योरिटी, गार्ड्स वार्डन्स वगैरह की अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू वहाँ पे ना हो। कॉमन एरियाज लाइक डाइनिंग हॉल होना चाहिए, जो कि 100 to 120 स्क्वायर मीटर के समथिंग होता है। रिक्रिएशनल रूम्स समथिंग होना चाहिए, तो ये 50 to 60 स्क्वायर मीटर का होता है। स्टडी रूम 50 स्क्वायर मीटर का समथिंग इसमें होना चाहिए।
नेक्स्ट वन लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में मिनिमम एरिया इसका 100 to 150 स्क्वायर मीटर रहता है। ये इसमें डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने नंबर्स ऑफ एडमिशन यहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मिनिमम एरिया 100 to 150 स्क्वायर मीटर ये होता है। सेपरेट रीडिंग रूम होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए, स्पेसियस होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर का पूरा एक्सेस होना चाहिए कि वहाँ पे सारे ई लर्निंग की जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको सारे ई नोट्स उसके डिजिटल लाइब्रेरी में मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल ओवर कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है। तो हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि एक टीचिंग ब्लॉक जब हम ओपन कर रहे हैं तो उसका कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। ये एरिया जो दे रखा है वो स्क्वायर फीट के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे लेक्चर हॉल के लिए, एक लेक्चर हॉल के लिए 1080 एरिया रिक्वायर्ड होता है जो कि स्क्वायर फीट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहीं पर अगर ये 4 हमें लेक्चर हॉल चाहिए, जैसे कि 4 ईयर का पूरा हम दिखाते हैं, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है, तो उसके लिए ऑल टोटल एरिया हमें कितना चाहिए, 4320 स्क्वायर फीट में एरिया चाहिए। यहाँ पे लैब्स भी अवेलेबल होती हैं। तो लैब्स पे मेनली लैब्स नर्सिंग फाउंडेशन लैब होती है जिसके लिए समथिंग 1500 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब होती है, उसके लिए 900 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। न्यूट्रिशन लैब के लिए भी सेम 900 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। इसमें वाटर सप्लाई वगैरह जो है वो हैंड वॉशिंग वगैरह प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। OBG और पीडियाट्रिक लैब ये भी 900 स्क्वायर फीट एरिया में होनी चाहिए। प्री क्लिनिकल साइंस लैब होगी, ये भी 900 स्क्वायर फीट एरिया उसका होगा। कंप्यूटर लैब इसका एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एडिक्वेट स्पेस चाहिए होता है, तो इसका एरिया 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। नेक्स्ट वन है मल्टीपर्पज़ हॉल होगा जो कि 3000 स्क्वायर फीट एरिया का होगा। कॉमन रूम मेल और फीमेल के लिए 1100 स्क्वायर फीट एरिया का समथिंग होना चाहिए। पहले हमने बात की थी वो स्क्वायर किस में था, हमारा मीटर्स में था, ये हमारा पूरा फीट में दे रखा है। स्टाफ रूम के लिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। प्रिंसिपल रूम के लिए सेम 300 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। वाइस प्रिंसिपल रूम के लिए समथिंग 200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। लाइब्रेरी जो होनी चाहिए ये 2400 स्क्वायर फीट एरिया में बनी होनी चाहिए पूरा। AV8 रूम 600 स्क्वायर फीट एरिया का होना चाहिए और यहाँ पे AV8s भी साथ में अवेलेबल होने चाहिए। 1 रूम फॉर ईच हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो HODs होते हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का HOD, OBG का HOD, जो भी मेडिकल सर्जिकल का कोई भी HOD होगा, तो हर एक स्पेशलिटी का, मेंटल हेल्थ का HOD होता है, तो हर एक HOD के लिए वहाँ पे रूम्स अवेलेबल होने चाहिए। और HOD को जो है वो सारा ऑल टोटल HODs के लिए 800 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिटी बस आती है, बैंस वगैरह ये सारी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर कम्युनिटी में जाने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर इसको जो हॉस्पिटल है वो बाहर अटैच किया गया है अगर बच्चों को, तो वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। कम्युनिटी विजिट्स में बच्चे जा रहे हैं तो उसके लिए बसेस और वैन होनी चाहिए। इसमें सीटिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एटलीस्ट एक बैच के लिए प्रॉपर सीटिंग अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें समथिंग 60 to 70 सीट्स की आराम से होनी चाहिए कि इसमें जो पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हम पूरा उसकी कैपेसिटी मिला लें तो इसमें 60 से 70 लोग ईजिली तरीके से आ जाएं, इतनी कैपेबल बस होनी चाहिए। पार्किंग स्पेस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस में हम व्हीकल्स को अपने पार्क कर सकें। इसमें 150 स्क्वायर मीटर एरिया इसके लिए पार्किंग स्पेस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वहाँ पे पार्किंग अच्छी तरीके से की जा सके। ऐसा नहीं कि बाहर पूरा ओवर क्राउडेड चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए स्पेस 100 to 150 स्क्वायर मीटर लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट वन हॉस्पिटल टाई अप्स एंड क्लिनिकल एरिया। हॉस्पिटल अगर अपना है तो वेल एंड गुड, अगर कहीं से टाई अप कर रहे हैं तो अगर पेरेंट हॉस्पिटल है और तो उसमें मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल रहना चाहिए। इसमें मिनिमम कैपेसिटी इसका 100 to 150 बेड की होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरीके से क्लिनिकल ट्रेनिंग कर सकें और यहाँ पे आराम से बच्चों को पेशेंट्स अवेलेबल हो सके और उनको एक्सपोजर मिल सके। बाहर टाई अप कर रहे हैं तो उसमें पूरा सारे स्पेशलिटी वगैरह उसमें होनी चाहिए ताकि बच्चों को हर एक स्पेशलिटी का एक्सपोजर मिल सके, डिफरेंट एरियाज़ का एक्सपोजर उनको दिया जा सके। टोटल एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी होती है,
फॉर ए कॉलेज ऑफ नर्सिंग द टोटल बिल्डअप एरिया शुड टिपिकली बी अराउंड 2500 to 3000 स्क्वायर मीटर। टोटल इसका एरिया जो है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 2500 टू समथिंग 3000 स्क्वायर मीटर में एरिया रिक्वायर्ड होता है। जैसे इसके लिए इंस्टीट्यूशन अगर हम इसमें अगर खोल सकते हो तो यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग को रन कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल। और ये डिपेंड करेगा कि कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स और एडमिशन कितने बच्चों का हुआ है। ये समथिंग अगर हम बात करें तो ये इसमें हम लगभग 60 कैपेसिटी इसमें स्टूडेंट्स की रख सकते हैं, और ये आगे अपकमिंग बैच जो है वो 60 के इसमें आएंगे। तो इतना जो है वो 60 स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो इतना एरिया समथिंग अगर इतनी कैपेसिटी है, और अगर ज़्यादा हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एरिया वगैरह, सीटिंग वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह ये सारी एडिक्वेट होनी चाहिए।